हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास गुप्ता है। होप जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से और वर्तमान से आज तारीख नोट कर लीजिए। आज की तारीख है 15 जनवरी 2022। आज के दिन से हम होप जीएस रिसर्च सेंटर के तौर पे आप लोग के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम आपके जीवन के बहुत बड़े हिस्से को परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल होप जीएस रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो एज ए फैकल्टी के रूप में मैं पहले बता देता हूं मैं कौन कौन से विषय आपको पढ़ाने वाला हूं। जिसमें मेरी पकड़ है वो विषय है कुछ इस तरह: भूगोल, दूसरा है आपका गणित, तीसरा है रीजनिंग और चौथा है इतिहास। तो मैं इन सभी विषयों को लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भूगोल के बारे में कि हमें भूगोल में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले भूगोल के बारे में। भूगोल, ठीक है, तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो पहली बार तैयारी करने की सोच रहे होंगे कि नए साल में आपने शपथ ली होगी कि हम पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से ही तैयारी करते रहे होंगे, लेकिन वो तो उनको जानकारी होगी पहले से कि भूगोल में क्या क्या विषय है, कौन से विषय सम्मिलित हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट देना चाहूंगा यहाँ पे कि वो जान ले कि भाई विषय भूगोल विषय है तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। जब हम भूगोल नाम में पढ़ाऊंगा तो इसको मैं एक साथ भूगोल को पढ़ा नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भूगोल के मैं 4 सेक्शन में बांट के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहला पार्ट होगा आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, दूसरा होगा आपका विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र, तीसरा होगा आपका भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और चौथा है आपका मानव एवं आर्थिक भूगोल, मानव एवं आर्थिक भूगोल। हाँ, कभी कभी आपने शब्द सुना होगा ना कि विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल आपका भौतिक भूगोल और विश्व मानचित्र को मिला के आपका बोला जाता है कि विश्व का भूगोल, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नए विद्यार्थी के जो बेसिक डाउट होते हैं, सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, पेन का यूज करें मार्कर का यूज करें, ये सब पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं विषय के बारे में। विषय का जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट विषय पे कि कौन कौन सा हमें क्या क्या पढ़ना है, किस विषय में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग, अगर आपको भूगोल के बारे में एक विशेष जानकारी लेनी हो, एक अच्छी जानकारी लेनी हो, जीरो से शुरुआत करना आपको भूगोल, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए भौतिक भूगोल पहले नंबर पे, भौतिक भूगोल। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए विश्व मानचित्र, तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, और चौथे नंबर पे पढ़ना है आपको मानव एवं आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्रम है कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं भूगोल। आप भूगोल को सीख नहीं सकते, भूगोल को आप पढ़ना सीख सकते हैं, किस तरह से भूगोल को पढ़ा जाता है। एक भूगोल की बेहतर जानकारी के लिए कुछ इस क्रम में आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं बीच में से कोई विषय उठा लूं तो आपको समझना है। ठीक है, मैं कोई भी विषय उठाने से पहले बेसिक जानकारी दे दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए उस चीज को। ठीक है, लेकिन अगर बेहतर जानकारी लेनी हो, भूगोल की जीरो से जानकारी लेनी हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको उठाना होगा भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम भी वही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना चालू करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के साथ साथ आप विश्व मानचित्र भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों आपस में एक रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक, भौतिक इंग्लिश में मतलब इसको बोले तो फिजिकल, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं कि फिजिकल क्या होता है आपके लिए? फिजिकल, भौतिक, कहते हैं ना आप इस समय भौतिक संसार में जी रहे हैं, तो भौतिक शब्द का अर्थ क्या है? भौतिक शब्द का यह अर्थ होता है जिस चीज को आप छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, वो सारी चीजें आपकी भौतिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया पेड़ और ये है हमारी पृथ्वी का स्थलमंडल। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है,
अब आपको मैं बोलूँ आप 500 किलोमीटर का सफर करके आओ, बाई प्लेन बाई वाटर, जैसे भी आपको जाना है, ठीक है। तब आप रास्ते में गए, आपको कुछ पर्वत दिखे होंगे, तो फिर बोलेंगे सर मुझे तो रेगिस्तान भी दिखे, फिर कुछ बोलेंगे सर मुझे पठार भी दिखे, फिर कुछ बोलेंगे सर मुझे मैदान भी दिखा, फिर कुछ बोलेंगे सर मुझे तटीय इलाके भी दिखे। ये हमारा प्यारा भारत है और ये भारत के किनारे जो भी इलाके पाए जाते हैं तटीय इलाका कहा जाता है। फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, आते हैं तो कुछ ने कहा होगा सर हमने तो हवा महसूस किया है, ठीक। फिर कुछ कहेंगे सर हमने तो बरसात भी देखा है, फिर कुछ कहेंगे सर हमने तो तूफान का भी नाम सुना है, सर जेट स्ट्रीम भी हमने सुना है। फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, हमने सुना होगा सर ओशियन के बारे में सुना होगा, सर सी के बारे में सुना हमने, बे का नाम सुना होगा आपने, गल्फ का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम या तो छू सकते हैं या देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक है। खुद विचार करके देखिए आप इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसे आप छू ना सके, देख ना सके और महसूस ना कर सके, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी मुख्यतः उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? पहला लैंड, दूसरा है एयर और तीसरा है वाटर, ठीक है। अच्छा इनकी बेसिक हिंदी तो आपको पता होगी ना, ऐसा नहीं होगा कि सर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो लैंड, अब जो भी हमने पीछे पढ़ा, पीछे हमने जो भी पढ़ा उसको हम देखिए, जैसे मैंने पढ़ा माउंटेन, माउंटेन को लैंड की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जी सर रखा जा सकता है। प्लेट्यू रखा जा सकता है सर, पठार जिसको बोलते हैं, मैदान, प्लेन्स, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, ये सारी चीजें आपकी किससे संबंधित हैं? स्थल से, ठीक है। अब एयर में क्या पढ़ा? जैसे सर विंड पढ़ लिया, साइक्लोन पढ़ लिया, जेट स्ट्रीम पढ़ लिया, ये सारा हम एयर के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। और तीसरा वाटर, वाटर के अंदर हम क्या कैटेगराइज कर सकते हैं? ओशियन, सी, रिवर, ये सब कुछ सर हम वाटर में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो लैंड से संबंधित होता है इसको हम कैटेगराइज करते हैं स्थलमंडल के रूप में। ये हो गया आपका वायुमंडल और ये हो गया आपका जलमंडल, ठीक है। मतलब इसका अर्थ समझ गए ना कि जो चीजें आपकी पानी से संबंधित होती हैं उसको हम रखते हैं जलमंडल के अंतर्गत, जो चीजें आपकी हवा से संबंधित होती हैं उसको हम रखते हैं वायुमंडल के अंतर्गत, और जो चीजें आपकी स्थल से संबंधित होती हैं उसको हम रखते हैं स्थलमंडल के अंतर्गत, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, स्थलमंडल के विषय में जो भी हम स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स, डेजर्ट के बारे में, तो इन सब की स्टडी को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। उसी प्रकार जब हवा से संबंधित किसी विषय का हम स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। सेम ओशन के बारे में स्टडी करते हैं जल से संबंधित किसी विषय में तो इसको बोलते हैं ओशिनोलॉजी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं 3 कैटेगरी के अंतर्गत रख सकता हूँ। एक क्या था आपका लैंड, दूसरा क्या था आपका वाटर, और तीसरा क्या था आपका एयर। ये 3 चीजें मैंने बताई ना कि पृथ्वी पर जितनी चीजें भी आपको दिख रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप छू पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन तीनों के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों की कैटेगरी में जब आप देख रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों आपस में कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे ये तीनों चीजें मिलती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। ये आपके लिए क्या था? जो लैंड से संबंधित था उसको आपने क्या बोला? लिथोस्फीयर,
जो वाटर से संबंधित था उसको आपने क्या बोला? जो वाटर से संबंधित है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, और जो हवा से संबंधित है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। इन तीनों का सम्मिलन जहां पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अकॉर्डिंग टू द मतलब वैज्ञानिक खोज के अनुसार ये तीनों चीजें जहां आपस में एक साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, लैंड, वाटर और एयर जहां पे मिलता है आज के आधुनिक युग के तहत, वो सिर्फ हमारा कहां मिलता है? आपका अर्थ पे। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हम रह रहे हैं, ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, तभी हम यहाँ पे जीवन को संभव कह सकते हैं कि यहाँ पे जीवन संभव है। तो जीवन संभव कहां पे है? जहां पे लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको लैंड दे दूं और वाटर और एयर छीन लूं आपसे, तो आप रह पाएंगे? ठीक। तो ये सब जानकारी हो गई आपको कि आज के वैज्ञानिक खोज के अनुसार जो तीनों चीजें आपस में मिल पा रही हैं, जहां पे जीवन संभव है, वो कहां पे आपके मिल पा रही है? केवल और केवल आपकी अर्थ पे है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार अभी तक हमें यही पता चला है कि अर्थ ही ऐसा प्लेस है जहां पे लैंड, वाटर और एयर आपस में मिल पाती है। ठीक है, इमेजिन करिए अगर मैं आपको वाटर देके आपसे लैंड और एयर छीन लूं तो आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको लैंड दे दूं और एयर दे दूं और वाटर छीन लूं आपसे, तो आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो जीने के लिए आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? लैंड भी चाहिए आपको, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी हो गई आपके बारे में कि भाई जीवन की पॉसिबिलिटी केवल हमारी आज के वैज्ञानिक खोज के अनुसार केवल अर्थ पे है, और कहीं भी हो, लेकिन वैज्ञानिक खोज के अनुसार अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।